भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन हमारे लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है, फिर भी हम चीन को नहीं पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क थे, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान अलग देश बना। दोनों देश एक ही समय आजाद हुए और लगभग एक ही समय में दोनों आगे बढ़े। लेकिन आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान की हालत तो किसी से भी छुपी नहीं है। दोस्तों, आज हम भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। हमारी स्टोरी को देखने के बाद आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व जरूर महसूस होगा। इतना ही नहीं, आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। दोनों देशों के ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने देशों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ एक फर्क समझने की जरूरत है। दरअसल भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले उस वैज्ञानिक को भारत ने पलकों पर बैठा कर रखा। इतना ही नहीं, उसे देश के सर्वोच्च पद पर भी बैठाया। लेकिन वहीं पाकिस्तान को सुरक्षा के मामले में अपने पैरों पर खड़ा करने वाला वैज्ञानिक आज खुली आबोहवा में जीने को भी मोहताज है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान के उस वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं अब्दुल कादिर। उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेचने का आरोप, ईरान और लीबिया की भी मदद करने का आरोप। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह आज जिस तरह से परमाणु हथियार बनाकर दुनिया को डरा रहा है, उस परमाणु तकनीक के पीछे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कदीर खान ही हैं, जिन्होंने चुपके से साल 2004 में उत्तर कोरिया को ये तकनीक बेच दी थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जनक कहे जाने वाले कादिर खान को परमाणु प्रसार की बात स्वीकार करने के बाद पद से हटा दिया गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति और सैनिक शासक रहे परवेज मुशर्रफ ने 2001 में खान को देश के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख पद से हटाने के बाद 5 साल तक नजरबंद रखा। उसके बाद 2004 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें घर पर ही नजरबंद किया गया। उन पर उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों को नाभिकीय संवर्धन की तकनीक बेचने में कथित भूमिका के आरोप लगे। 2009 में जब पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें मुक्त घोषित किया, तब उनके आने जाने पर लगी रोक को खत्म किया गया। लेकिन वो आज भी अपने घर में ही कैद है। हालांकि अब पाकिस्तान वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये आरोप लगाए हैं कि सरकारी एजेंसी ने उन्हें कैद कर रखा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आजादी से उनके घूमने से जुड़े उनके केस को लेकर याचिका तक दाखिल नहीं करने दी जा रही है। अब आप लोग जरा सोचिए कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने में लगा दी हो, उस वैज्ञानिक को पाकिस्तानी सरकार घर में नजरबंद किए है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कादिर खान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें कैदियों की तरह रखा गया और ना तो घूमने की आजादी है और ना ही किसी से मिलने की। खान ने पिछले साल भी एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत देश के आदेश के बावजूद उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। इस पर पाकिस्तान की सरकार ने तर्क दिया था कि कादिर खान की सुरक्षा को लेकर ऐसा किया जा रहा है। ये है पाकिस्तान का चेहरा। अब जरा भारत के उस वैज्ञानिक की बात करते हैं जिसने देश को परमाणु संपन्न बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं अब्दुल कलाम। भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं कलाम। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं कलाम। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक जिन्हें भारत के लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है अब्दुल कलाम। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने अपने देश के महान वैज्ञानिक को घर में ही कैद करके रखा है, तो दूसरी तरफ भारत है जिसने अपने एक वैज्ञानिक को देश के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया। कलाम ने KR नारायण के बाद राष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी और वो 2002 से 2007 तक इस पद पर रहे। वे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति थे। ये है भारत, जो देश को सुरक्षा के लिहाज से मजबूत करने वाले वैज्ञानिक को पलकों पर बैठा कर रखता है, उसको सम्मानित करता है। पाकिस्तान में जहां सबसे बड़े वैज्ञानिक को कैद करके रखा गया और वो कोर्ट में खुद को आजाद करने की अपील कर रहा है, वहीं भारत है
जो अपने सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक के सम्मान में कई कार्यक्रम चला रहा है। शायद इसी फर्क की वजह से आज भारत का नाम दुनिया भर में इज्जत से लिया जाता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दुनिया भर के देश उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी को देखने के बाद आप लोगों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा, साथ ही आप लोगों को भारतीय होने पर भी गर्व हो रहा होगा।